चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून आई सर्जन, आँख की सर्जन डॉक्टर जुबैदा सरंग की ऑप्थेमोलॉजी पर लिखी गई किताब को बुक अथॉरिटी के आलमी इदारे की जानिब से अब तक की बेहतरीन किताब करार दिया गया है। अंदाज़ा करें, जिसके बाद ऑप्टिक्स मेड ईजी के उन्वान से डॉक्टर जुबैदा की ये किताब अमेज़ॉन के टॉप 3 बेस्ट सेलर्स में भी शामिल हो गई है। मतलब ये किस तरह सोचा होगा, ये किस तरह हुआ? ऑलरेडी आपके दिमाग में सवाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको बताएं, चित्राल के इलाके यारखून से, और उन्होंने आ खान यूनिवर्सिटी कराची से MBBS किया है और अब आयरन से ऑप्टिकल ऑप्थेमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन मुकम्मल कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा जनाब हमारे साथ हैं, तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। हाउ आर यू? और हम थोड़े से कंफ्यूजन में ही हैं कि ये क्या हुआ और किस तरह हुआ। अ बुक ऑन आई ऑप्थेमोलॉजी, मतलब आप एक्सप्लेन कर सकती हैं बेहतर, हमें नहीं समझ आ रही। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। उसके बाद थोड़ी सी मैं वजाहत करूँगी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई है आयरलैंड से। आई एम बैक इन पाकिस्तान। वंडरफुल। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन आई डिड इट अंडर CPSP and HSC ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैं थोड़ा सा डालना चाहूँगी। आर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मैं सेलेक्ट होके गई थी बाहर, और वहाँ से मैं करके भी लौटी हूँ। दूसरी जो मेरी बुक है वो है ऑप्टिक्स के मौजू पे, ऑप्टिक्स के सब्जेक्ट पे। तो ऑप्टिक्स इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। और ऑप्थेमोलॉजी में हम इसलिए इसको पढ़ते हैं बिकॉज ऑप्थेमोलॉजी में हमें थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ना पड़ता है टू डील विद द लेंसेज, टू डील विद द ग्लासेस, टू डील विद द ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसलिए ये हमें भी पढ़ना पड़ता है फॉर आवर एग्जाम्स एंड फॉर आवर ओन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो ये इसलिए हम पढ़ते हैं, और ये थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है पढ़ते हुए। तो इसको मैंने कुछ आसान पिराए में किताबी शक्ल देने की कोशिश की थी, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को पसंद आई है। अच्छा, आपने इतना आसान बना दिया है इसको बता के कि आपने इसे आसान पैराए में किताबी शक्ल देने की कोशिश की। एक तो ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि आई एम श्योर कि इस पे दर्जनों किताबें, सैकड़ों में भी किताबें पहले भी लिखी जा चुकी होंगी। तो आपकी किताब में क्या नया था ऐसा जो लोगों को इतनी पसंद आई? और क्या आपने सोचा था कि ये आप किताब तो लिख देंगी, लेकिन ये बेस्ट सेलर्स और इतने अवार्ड्स मिल जाएंगे इसको? जी, पहले सवाल का तो ये जवाब है कि मेरे जहन में ख्याल, जी बिल्कुल, इस पर सैकड़ों से ज़्यादा किताबें और बहुत अच्छी किताबें हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों की लिखी है। मेरी उनके सामने इतनी कोई काबिलियत उनके सामने इतनी नहीं होगी, लेकिन मेरी किताब मैंने एज ए स्टूडेंट के तौर पे लिखी है, और मैंने स्टूडेंट्स और ट्रेनीज़ को मद्देनज़र रखे हुए लिखी है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के लिए अपना पढ़ रही थी। तो आई वाज मेकिंग माय नोट्स। तो मैं अपने नोट्स बनाते हुए मैं अपने डायग्राम्स बना रही थी, मैं नोट्स बनाते हुए मैं अपने रिसर्च कर रही थी, और मैं इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को अपने लिए थोड़ा सा आसान बना रही थी। व्हेन आई वाज डन विद माय एग्ज़ाम, तो वो नोट्स रिविजन में मुझे बहुत हेल्प की। और जब मेरा एग्ज़ाम हो गया, then I thought to give it a shape of book, तो ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, लोगों को रिवीजन में आसानी हो, ट्रेनीज़ को वो के लिए एक्सेसिबल हो। इसीलिए मैंने उसको अमेज़ॉन पे छापने का फ़ैसला किया, बिकॉज़ अमेज़ॉन जो है इंटरनेशनल वो है पब्लिकेशन हाउस, जहाँ पे लोग उसको एक्सेस कर सके। और ये दूसरा सवाल क्या था? सॉरी, कि ख्याल कैसे आया? क्या आपने सोचा था कि किताब तो लिख देंगी लेकिन उसके बाद मतलब ये सवाल एक्चुअली जरा बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने, बिल्कुल सोचा नहीं था मैंने। आई हैड नेवर थॉट अबाउट इट, लाइक इट वाज नेवर माय इंटेंशन इन द फर्स्ट प्लेस। तो मेरा था इरादा कि इसको मैं लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाऊं, लेकिन मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एज ए ट्रेनी में, एज ए स्टूडेंट अपने नोट्स लिख रही हूँ, लोगों को पसंद आएगी और वो बुक अथॉरिटी को पसंद आएंगी। मुझे मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, लेकिन हम क्यूरियस हैं कि फाइन आपने लिख दी और यू वर ट्राइंग टू मेक इट इजी ऑन योर ओन सेल्फ एज वेल, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस किताब को, जो कि अब बेस्ट सेलर टॉप 3 में चली गई है, कौन पढ़ेगा? सो आर दीज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डॉक्टर्स ही होंगे, या फिर जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, स्टूडेंट्स वगैरह, या फिर एनीबडी कुड एक्चुअली पिक इट अप?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर बंदा वैसे तो पढ़ सकता है, लेकिन वो हर बंदे की पढ़ने की चीज़ नहीं होगी। वो ऑफ्थल्मोलॉजी के ट्रेनीज के लिए है, ऑफ्थल्मोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑफ्थल्मोलॉजी का एग्ज़ाम देते हैं, या वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए है जो जिनको पढ़ना पड़ता है, या ऑप्टिशियंस के लिए ये। सो इस चीज़ से रिलेटेड जो ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं, ये उनके लिए किताब है। ऑलराइट, और अब आगे का क्या इरादा है? आप मज़ीद अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मज़ीद किताबें लिखेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि आपका जो अंदाज़ है लिखने का, उसकी वजह से ये किताब मकबूल हो रही है। यू हैव एक्सप्लेन्ड इट इन सच अ वे। ऑप्टिक्स मेड इजी जिसका टाइटल है, यू एक्चुअली मेड इट इजी, तो ये बड़ा सराहा जा रहा है। व्हाट नेक्स्ट? ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं इसका क्रेडिट इतना नहीं लेना चाहूँगी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है ये, और मेरे पेरेंट्स की दुआएं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो है, एक तो मेरा जो मेन मकसद है वापस आने का, वर्किंग विद द खान हेल्थ सर्विसेज टू एस्टेब्लिश एंड रन ऑफ्थल्मोलॉजी सर्विसेज इन माय एरिया चित्राल एंड गिलगित बल्तिस्तान, जो मैंने स्टार्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बीन अ मंथ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। नेक्स्ट जो मेरी किताब आ रही है क्लिनिकल ऑफ्थल्मोलॉजी पे, अगेन आई हैव ट्राइड टू मेक इट easier, it's almost complete, तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में वो पब्लिश हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत जल्दी से, इससे पहले कि वी लेट यू गो, डॉक्टर जुबैदा प्लीज़ हमें बताइएगा कि आम इंसान एक अपनी आंखों को ऑप्टिमम लेवल, सफाई भी रहे, अच्छा नज़र भी आए, क्या करना चाहिए टू टेक केयर ऑफ आवर आइज़? आम इंसान के लिए तो चाहिए कि वो एक तो धूप से खुद को बचाए, सन जो हमारी ग्लासेस है यूवी लाइट से खुद को बचाए, तो वो सन ग्लासेस इस्तेमाल करे, डस्ट से और इन चीज़ों से खुद को बचाए। दूसरे डायबिटिक लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि वो प्लीज़ साल में एक दफ़ा अपने आई सर्जन, आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर आंखें चेकअप कराए, क्योंकि उनके अलामात ज़ाहिर नहीं होती डायबिटीज़ की, डायबिटिक रेटिनोपैथी की, और बहुत आगे जाके जब वो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है तभी वो आ जाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा आपने टिप दे दी है डॉक्टर साहबा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम पता नहीं दुनिया में कौन सा तरीका होगा जिससे कम हो सके। हमने तो अपनी कोशिश कर ली लेकिन नहीं हो पा रहा। मैंने भी अपनी कोशिश कर ली, मेरे बेटे पे भी असर नहीं हो रहा है। असर नहीं होता ना, पता नहीं क्या, खाना नहीं खाते, स्क्रीन ना हो सामने, मतलब अजीब सी सूरत हाल चल रही है, तो उनकी आंखों को कैसे बचाएं हम? इट्स वेरी टफ। अगेन यही बात है कि स्क्रीन की वजह से जो हमारा माइनस का नंबर है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमने कोशिश करके बच्चों को बाहर, जिस तरह हमारे बचपन में हम बाहर खेलते थे, वो वाला काम हमने करवाना है। उनको मैक्सिमम बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ हमने करवानी है, ताकि वो अंदर आके वो फिर स्क्रीन के सामने ना बैठ जाए। टीवी फिर बेहतर है, दूर है, वो नज़दीक का काम करने से वो माइनस का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब है कि अगर दिखाना ही है तो फिर टीवी पे दिखाएं, तो बजाय इसके कि आप टैब्स और फोन पे दिखाते रहें। ठीक है सर, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि बाहर निकालें तो किधर निकालें, क्योंकि अब आपको पता है कि बाहर के हालात भी कोई खास नहीं है। सो इट्स अ बिग चैलेंज। एग्जैक्टली, चलें, एग्जैक्टली। थैंक यू जी। माहिर अमराज चश्म और ज़बरदस्त राइटर डॉक्टर जुबैदा हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी एक और किताब भी वो लिख रही हैं, मतलब रुकी नहीं है, एक की सक्सेस एंड इंशाल्लाह विल बी स्पीकिंग टू हर अगेन।